इमाम महदी उस वक्त मुसल्ले पे खड़े होंगे। इमाम महदी भी बरहक है, वो महदी नहीं जो शिया ने बनाया हुआ है। इमाम गायब, वो कहते हैं वाला इमाम महदी जो है वो गायब है। ये ज़माना जो है गैबूबत कुबरा का है, इसलिए उनके बड़े बड़े मुजतहिद जो है ना, जो जुमा पढ़ाएं या ईद पढ़ाएं, मुसल्ले पे खड़े नहीं होते। कहते मुसल्ला तो इमाम के है ना, साथ खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। भाई वो इमाम साहब कब तशरीफ लाएंगे? कहते पता नहीं, क़यामत से पहले आएंगे। बहरहाल वो कहाँ छुपे हुए हैं? वो कहते हैं सरनदीप में एक गार है, उस गार का नाम है सुर्रमन रहा। और वो कहते हैं कि असल कुरान जो है ना, बीबी फातिमा का मुसहफ, वो भी उनके पास है और वो 70 हाथ लंबा है। हमसे यही नहीं पढ़ा जाता, वो पता नहीं कौन पढ़ेगा। अच्छा भी वो महदी हैं कौन? वो कहते हैं हसन अस्करी के बेटे हैं। हसन अस्करी कहते हैं मेरी तो औलाद ही नहीं है, तो मेरा बेटा कैसे महदी बन गया? इस बादशाह का एक इस्म है बकियतुल्लाह, अल्लाह का बकाया, अल्लाह का बकिया। बकिया की वजाहत मैं ऐसे कर दूं कि बंदा किसी से कोई बहस करते करते आखिर में थक के अपनी जेब पे हाथ डाल के कहता है मेरे पास इसके बाद बकाया कुछ भी नहीं। जिसके बाद कुछ भी ना रहे उसे बकिया कहते हैं। जो हाथ अभी भी ताईद के लिए नहीं उठा, अल्लाह ने इस नूर को, इंसानियत को दे के कहा हदायत लेनी हो तो ले लेना, इसके बाद मेरे पास भी कुछ नहीं है। जिसके बाद तौहीद का खजाना भी खाली हो जाए, उस अल्लाह के आखिरी बकिया को, हुज्जत इलाहिया के वारिस को कायम कहते। आज कोई हमसे ये पूछे कि अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता, दूसरे किसी भी मसलक से पूछे तो वो खामोश। हम खामोश नहीं, हमारे पास दलील है। हम कहेंगे हमारा एक ऐसा इमाम है जो है भी और नजर भी नहीं आता। रात के इस पहर में इतना रोशन चेहरा, इतनी खुली ताईद, तो फिर मुझे जुमला आपने मेरे कलेजे पे हाथ डाल के निकालने पे मजबूर कर दिया है। मुझे इज्जत कुरान की कसम है, दूसरे मसालक में और हमारे मसलक में सबसे बड़ा फर्क यह है, उनके इमाम थे, हमारा इमाम है। बिस्मिल्लाह। जिक्र उसी का होता है जिसका वारिस हो। ये मजलिस बगैर वारिस के नहीं, ये जिक्र बगैर वारिस के नहीं, ये रौन के बगैर वारिस के नहीं। मुसलमान इनकार करने पे आए तो इमाम का इनकार कर दे, और अगर मानने पे आए तो उसी मौलवी से पूछो गुमराह कौन करता है, वो कहेगा शैतान। उसे को दिखा, वो कहेगा है लेकिन नजर नहीं आता। उससे फौरन पूछो कि अल्लाह अगर गुमराह करने वाले को जिंदा रख सकता है तो हदायत करने वाले को जिंदा नहीं रख सकता। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा, क्योंकि ये अदल इलाहिया के खिलाफ है। ये अल्लाह के आदिल के खिलाफ है। बिस्मिल्लाह। कि वो गुमराह करने वाले को तो रखे और हदायत करने वाले को न रखे। अगर कोई गायब रह के गुमराह कर रहा है तो क़यामत वाले दिन अल्लाह इंसान को दोज़ख में फेंकने लगे तो खुदा से इंसान कह सकता है मेरे मालिक मेरा क्या कसूर है, तूने गुमराह करने वाला तो रखा, हदायत करने वाला तो कोई ना रखा। आज हमें जमाना बताए कि वो हदायत करने वाला कौन है। हम इंतजार में, आज जमाना परेशान है कि हालात कैसे ठीक होंगे। उनके पास आस कोई नहीं, हमारे पास अल्लाह की दी हुई आखिरी तसल्ली को कायम कहते हैं। हम उसी इंतजार में बैठे हैं। इंतजार में सांसें भी इबादत होती। एक बंदे ने मासूम से आके पूछा था मौला एक सवाल ने सारी रात नहीं सोने दिया। इमाम ने फरमाया पूछ। उसे कहा मौला हजरत ईसा से लेके खातमुन नबिय्यीन तक जो दरमियान में फासला है, इतने अरसे में जितने लोग मरे थे वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे?
क्योंकि ज़ाहरी तौर पे कोई नबी नहीं था। तो जब हदायत करने वाला ही कोई नहीं था तो फिर उनका वारिस कौन बनेगा? इमाम मुस्कुरा के फरमाया, ईसा इब्ने मरियम जाते हुए ऐलान करके गए थे, मुबश्शिर रसूलन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं बशारत देता हूं मेरे बाद एक आएगा जिसका इस्म अहमद होगा, जो अहमद के इंतजार में मरे वो जन्नत में जाएंगे। जो इनकार अहमद में मरे वो दोज़ख में जाएंगे। इसका मतलब है कि वक्त के मोहम्मद का इंतजार भी इबादत है, सांसें भी इबादत है। अब ये जिस बादशाह का मुझे तज़किरा सौंपा गया है, यकीनन ये मुश्किल तरीन मरहला है इस मालिक पे गुफ्तगू करना, लेकिन असरे हाजिर का तकाजा है कि आज हम अपने बच्चों को इमाम की अहमियत बताएं। ये सारे शिया बच्चों को जब 12 इमाम याद करवाए जाते तो उन्हें कहा जाता है कि बेटा हमारे आखिरी इमाम हैं, मौजूद है जमाने में, लेकिन इसके आगे बच्चों को नहीं बताया जाता कि वो कहां हैं, कब से हैं, किस वजह से हैं। फिर चंद एक गलतुल आम चीजें जमाने में मशहूर हो गई। हमने अपने बच्चों को बता दिया बेटा वो पर्दे में है। सबसे पहली तस्हीह मैं इस बात की करूं, इमाम पर्दे में नहीं। इमाम को हमसे छुपने की क्या जरूरत है? इमाम पर्दे में नहीं है। अगर इमाम मखलूक से छुपा होता तो इंसान मरने के फौरन बाद इमाम को ना देखता। उसके मरने के बाद जब उसने पहली ज़ियारत इमाम की तो इमाम ज़ाहिर नहीं हुए, इंसान के पर्दे पीछे हुए। इमाम मौजूद हैं, जमाने में हैं, और इनका कभी भी अपने वक्त की हुज्जत को जमानों में तलाश नहीं हम कर सकते, क्योंकि जमाने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ये तीनों किस्मों में नहीं। अगर इन्हें माजी में ढूंढेंगे तो इसका मतलब ये हाल में नहीं, इन्हें हाल में देखेंगे तो इसका मतलब ये मुस्तकबिल में नहीं। ये जमाने की किसी किस्म में है ही नहीं। इसलिए कि अगर ये जमाने में होते तो ये इमाम जमाना ना होते। जो बोल सके वो जहमत फरमा। इमाम कहते हैं जो आगे चले, ये इमाम जमाना है। जमाना इनके पीछे, ये जमाने के पीछे नहीं। अब मैं जगाने के लिए एक सत्र कह देता हूं कि बंदे ने अबू बसीर उसका नाम था, उसने इमाम सादिक से आगे सवाल किया। उसने कहा मौला जब भी कोई मसला आता है हम आपकी बारगाह में आते हैं, आपसे सवाल करते हैं, आप जवाब दे देते हैं, लेकिन आप ही कहते हैं कि हमारा एक वक्त का एक बेटा आएगा जो एक तुलानी क़यामत के बाद जमाने में जाहिर होगा। तो मौला उस दौर के शिया मसला किससे पूछेंगे? मौला उस दौर के शिया रहनुमाई किससे लेंगे जिस दौर में से आप में कोई नहीं होगा? इमाम का जाहिल न बन। वो कौन सा दौर होता है जब हम नहीं होते? वो कोई भी दौर नहीं है जब हम। अब जो गलती हुई हमारे शिया मकतबा से, बच्चों को इमाम से पीछे हटा के खुद तक रखा गया। इमाम गैबत में है, हम इमाम के बाद वारिस हैं, आप दीन हमसे दरियाफ्त करें। तो अगर हमने इमाम के बाद गैर मासूम ही की नियाबत को मानना है तो फिर हमने खिलाफत को क्यों नहीं माना? ये बातें हैं जो मिंबर से बयान करनी चाहिए। ये बातें हैं जो लोगों को तलख और कड़वी लगती हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने कारोबार बंद होने का खदशा है। मैं मिंबर की तकद्दुस की कसम खा के कहता हूं, लोग हमें गाली कहें, नुसैरी कहें, हम ना अली को अल्लाह कहते हैं, हम अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं, रसूल की रिसालत के कायल हैं, आइमा की इमामत के कायल हैं। तुम हमें इमाम तक पहुंचाओ, मैं तेरी जूती को सर पे रखूंगा। हमें इमाम तक पहुंचाया जाए। मैं मिंबर पे कोई भी चीज आपके सामने पढ़ूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं किस इमाम ने कहा। अगर मैं कहूं कि किसी इमाम का फरमान नहीं, मेरा ख्याल है, तो ख्याल सबसे पहले इब्लीस ने किया था। बहुत मुश्किल है आज के दौर में इतने बड़े निजाम के साथ टक्कर लेनी, लेकिन चले कोई ना कोई तो यहां सुराख करे। एक कतरा होता है जो पत्थर में भी सुराख कर देता है। लिहाजा ये रेत पे तैयार की हुई इमारत को गिराने के लिए
अकीदों का बेहतर होना। और मैं जुमला कहूंगा, अल्लाह जाने ये जुमला यहीं से इंसाफ कर देगा कि मुझे कितना इमाम पढ़ना है और कैसे फजाइल आपको सुनाने हैं। मैं सतर पढ़ के अंदाजा करने लगा हूं। आज जो बंदे कहते हैं इमाम तक जाने की जरूरत नहीं, जब हम मौजूद हैं तो हमसे पूछ लिया करो। प्यासे का काम है चश्मे को ढूंढना, प्यासे का काम है कि वो चश्मे की तलाश में रहे। अब अगर कोई प्यासा चश्मे को ढूंढे ही ना और नाली से पानी पी ले, इसमें चश्मे का क्या कसूर? जो ताईद कर सके वो हाथ जरूर उठा। हमारा काम है इमाम तक पहुंचना।